पुराने वीरान इलाकों में जाकर तस्वीरें खींचने का शौकीन था। एक दिन उसने सुना कि गांव के बाहर जंगल के किनारे एक काली हवेली है, जहां कोई जाता नहीं, क्योंकि वहां से वापस लौटना मुश्किल माना जाता है। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली के दरवाजे से भीतर जो गया, उसकी आत्मा भी वहीं कैद हो गई। लेकिन राजेश ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात के 10 बजे कैमरा लेकर वह हवेली के सामने पहुंचा। चारों ओर अजीब सी सन्नाटे की चादर बिछी थी। हवेली की टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी, जिसमें सड़ांध और सीलन की बदबू थी। जब उसने मुख्य दरवाजा खोला, तो कमरे के कोने में एक पुराना आईना रखा था। अचानक उसे महसूस हुआ, आईने में उसकी परछाई उसे घूर रही है। लेकिन वो परछाई हिल भी रही थी, जबकि राजेश बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। आईने में दिखने वाली परछाई ने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया, और फिर उसने अपना हाथ उठाकर राजेश को अंदर बुलाने का इशारा किया। अचानक हवेली का दरवाजा पीछे से जोर से धड़ाम से बंद हो गया। राजेश ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। कमरे में अंधेरा छा गया और आईना धुंधला होने लगा। उस धुंध से एक काली, लंबी, हड्डियों जैसी उंगलियों वाली आकृति निकली और धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश ने चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही रुक गई। आईना लाल हो चुका था और उसमें उसका अपना शव लटकता हुआ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के आईने में अब एक और नया चेहरा जुड़ गया है, और उस चेहरे की आंखों में आज भी भय जिंदा है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का